The hills of Himachal have huge posters of Prime Minister Narendra Modi. It's very clear that the BJP's biggest mascot is fighting this election for his party and for Chief Minister Jairam Thakur. Mr. Jairam Thakur, before he leaves for the day and for his campaign trail, is joining us live. Mr. Thakur, thank you so much. Thank you. क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा चेहरा है। और जैसे हमने देखा है उत्तराखंड में भी उन कई चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, चीफ मिनिस्टर हारे, लेकिन उत्तराखंड भाजपा ने इतने बहुमत से जीता है। यहां पर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम जिसको आजकल की परिस्थिति में देश के अंदर तो वो दिल दिमाग में लोगों का है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक दुनिया के मानचित्र पर उनकी एक अलग पहचान है। और जहां तक चुनाव की बात आती है, जिन राज्यों में चुनाव हुआ है या हो रहा है, तो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उनके चेहरे के बिना, उनके नाम के बिना भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है। इतना बड़ा नेतृत्व तो हमारे देश के लिए है। इस प्रकार का लोगों के बीच में उनका एक जो उनकी एक छाप है, तो उसके कारण स्वाभाविक रूप से हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि बहुत सारा काम हमारा उनके इस पे हो जाता है। और ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव है और पूरा कैंपेन जो है वह बिल्कुल तेजी से उठ रहा है। और अच्छी बात इसमें यह है कि हिमाचल नरेंद्र मोदी जी को दिल से चाहता है और हिमाचल के लिए नरेंद्र मोदी जी के मन में, दिल में भी बहुत बड़ा स्नेह है, क्योंकि वर्षों तक उन्होंने काम किया यहाँ पर और उस काम की याद आज तक बहुत पुराना एसोसिएशन और एक बहुत इमोशनल कनेक्ट है उनके हिमाचल के साथ। जयराम जी, हम पोस्टर्स देख रहे थे, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरे तरफ कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि उन लोग का लीडरशिप अभी इशू है, आपका लीडरशिप इशू सॉर्टेड है। अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो जयराम ठाकुर फिर से वापस आएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया है 125 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये रेवड़ी नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद अपोज करते हैं? देखिए, एक बात को लेकर के हमको मान के चलना पड़ेगा। रेवड़ी की शेप में हम इसको नहीं है, उसको कहते हैं। हमने एक वर्ग को राहत दी है, हम इसमें बहुत इकोनॉमिक्स वर्कआउट की है, इसमें हमने बहुत बारीकी से चीजों को देखा है। हिमाचल प्रदेश में एक गरीब वर्ग जो है वो 50 से 60 यूनिट तक बिजली खर्च करता है, यानी कि जिसके घर में 3 बल्ब 4 बल्ब जलते हैं तो 50-60 यूनिट उसमें खर्च होता है। और दूसरा एक वर्ग जो मध्यम वर्ग है, तो उसका जो बिजली का जो कंजम्पशन होता है वो 100 से 120 यूनिट के करीब होता है। और हिमाचल ऊर्जा राज्य है, पूरे देश भर में 45,000 मेगावाट जनरेट होता है हाइड्रो सेक्टर में, उसमें 11,000 का कंट्रीब्यूशन हिमाचल का है। तो पावर स्टेट होने के नाते हमने कहा हम बहुत सारी चीजों को लेकर के काम करते हैं, लेकिन एक वर्ग को राहत देना, पर्टिकुलरली एक सेक्शन को, गरीब और मध्यम वर्ग, वो कैटेगरी हमने उसमें शामिल की है। हम दूसरे की तरफ ने 300 यूनिट की बात कहना तो वो रेवड़ी है, मैं कह सकता हूँ ये रेवड़ी नहीं, हम राहत बोलते हैं उसको। जी, ये 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स प्रॉमिस किया है कांग्रेस ने, इसका तोड़ क्या होगा, काट क्या है आपके पास? हर चुनाव में वो यही बोलती है, यही कांग्रेस, इनकी कमिटमेंट थी कि हम हिमाचल प्रदेश में 2012 के चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में हर एक परिवार से सरकारी नौकरी देंगे। सत्ता 5 साल रही, क्या दी उन्होंने? इन्होंने ये कहा था बेरोजगार भत्ता बेरोजगारों को देंगे, लेकिन दी उन्होंने क्या? इन्होंने कहा था कि हम, उस वक्त भी कहा था उन्होंने, उस वक्त में आंकड़ा यही था एग्जैक्टली, मुझे मालूम नहीं, 1 लाख से ऊपर ही था आंकड़ा उस वक्त की भी, इतनी नौकरी देंगे, लेकिन दी क्या? तो आप ये मानते हैं कि वो प्रॉमिस करते हैं, डिलीवर नहीं करेंगे? सबसे बड़ी बात देखिए, कांग्रेस की बात पर लोग ना विश्वास करते हैं, ना उन पर भरोसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक परिहास का विषय बन गया, जो कांग्रेस वाले कहते हैं, लोग उसको इतने हल्के में लेते हैं। उन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया तो दूसरे लोगों ने उसको एक तरह से कूड़ेदान में डाल दिया, इसको पढ़ने की जरूरत है। मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा आप लोगों ने पढ़ा? वो तो क्या पढ़ना बोलता है उसमें, वही होगा, ये वो करेंगे, वो करेंगे, करना तो है नहीं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो मसला है, इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू दैट कंसर्न्स यू। डेफिनेटली, देखिए इशू तो है और ये ग्लोबल इशू है। आपको बताऊं मैं, 2 चीजें, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट,
ये ग्लोबल इश्यूज है और हर चुनाव के मुद्दे होते हैं। ऐसा नहीं कि इसी चुनाव में मुद्दा है और इस चुनाव में मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद भी कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने फिर भी एम्प्लॉयमेंट देने में बहुत बेहतर काम किया है। आज तक का रिकॉर्ड जो हिमाचल प्रदेश का हमने वो तोड़ा है। हमने लगभग 60,000 के लगभग जो है रोजगार दिया है नौजवानों को इन 5 सालों में, कोविड के बावजूद भी। एक सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दिख रहा है, स्टार्टअप्स का जो कल्चर है वो हिमाचल में अब दिख रहा है, तो वो किस तरह से आप प्रमोट कर रहे हैं इको टूरिज्म के फॉर्म में? व्हाट इज द बिग टेक अवे ऑन द स्टार्टअप फ्रंट? देखिए, उसमें 2-3 चीजें। एक तो हमने इस बात को स्वीकार किया है, इसको स्वीकार सबको ही करना पड़ेगा। सभी बेरोजगारों को रोजगार हम सरकारी क्षेत्र में दे पाएंगे ये कभी संभव नहीं है। इसलिए उनके लिए अपने पांव पर खड़ा होने का कोई जरिया, अपने पांव पर खड़ा होने के लिए कोई रास्ता ऐसा बने, तो उसके लिए हमने एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का ये है कि उसमें हम 1 करोड़ रुपए तक का उसमें लोन देते हैं। अगर कोई नौजवान करना चाहता तो उसको 25% सब्सिडी उसमें दे रहे हम उसको बियर कर रहे हैं। और कोई महिला करती है, विडो करती है, तो उनके लिए 35% उसमें हम दे रहे हैं। और ये स्कीम इतनी तेजी से उठी है और इसमें बहुत सारे लोग एकदम आकर के जो है वो अपने स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, कर चुके हैं। और मैं अभी तक कहूँ मैं हिमाचल प्रदेश में जब से हमने ये योजना शुरू की है तो लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार, यानी कि किसी ने अपना काम शुरू किया, छोटा काम किया, तो वो 20-25 लोगों को, लड़कों को नौकरी भी काम भी साथ में दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा उसका एक लाभ हुआ है। प्रियंका गांधी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वो अग्निपथ स्कीम अगर कांग्रेस की सरकार सेंटर में आती है तो वो लोग विड्रॉ कर लेंगी, और वो बयान उन्होंने हिमाचल के चुनाव में दिया। और अग्निवीर जो स्कीम है आपकी, जो जिसमें अग्निवीर बनेंगे अग्निपथ स्कीम में, उसका सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट होगा हिमाचल से होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमेशा सबसे ज्यादा रहा है आर्मी में और आर्म्ड फोर्सेस में फ्रॉम हिमाचल। कैसे देखते हैं आप उनका बयान? देखिए, किसी ने भी गंभीरता से लिया नहीं। शुरू के दौर में इन लोगों ने इस तरह से एक माहौल पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस जो है लोगों को ध्यान में आई, नौजवानों को ध्यान में आई, तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉट बैड ऑप्शन, ये अच्छा है। हम सेना में सेवाएं देंगे, एक तो सबसे बड़ी बात है कि सैनिक कहलाएंगे, और उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में आकर के, प्राइवेट सेक्टर में आकर के बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इस बात को इंश्योर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंश्योर किया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंश्योर किया। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के, और सबसे बड़ी बात, इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ा कि वह व्यवहारिक पक्ष इसका, कि आपको आर्मी में एनर्जी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ऐसे में इस सारी चीजों को लेकर के नौजवानों को वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें भी मिलेगी, और उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंटर में और स्टेट में, दोनों जगह, तो बहुत बड़ा स्कोप खोल दिया, बहुत बड़ा स्कोप। मेरा आखिरी सवाल, और ये आप ही का एक वर्ड है, रिवाज बदलेगा, जो आप बोलते हैं। यहाँ का ट्रेडिशन रहा है, हिमाचल का हमेशा ट्रेडिशन रहा है हर 5 साल पे सरकार बदलने का जी। तो इस बार क्या होगा? 8 दिसंबर। देखिए, रिवाज बदलने की बात में ना समझता हूं, ठीक है। अभी ये विषय मैंने, जिस दिन प्रधानमंत्री जी 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर शिमला के रिश्ते मैदान में आए थे, शिमला आए थे, यहाँ से उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया, तो उस दिन मैंने शब्द को कहा था और मीडिया ने शब्द को उठा दिया एकदम। और ये एक पूरा चुनाव का पूरा एक मतलब जिसको पॉइंट बन गया, ऐसा पॉइंट, एक स्लोगन बन गया, ये एक नारा बन गया, ये जिस पर पूरा इलेक्शन जो है हमारा जो है आगे बढ़ करके एक पंच उसमें आ गया। मैंने ये कही थी कि हिमाचल प्रदेश में कुछ चीजें जो है वो पुरानी ट्रेडिशंस हैं। हमने शुरुआत की है, हमारी सरकार ने, हम सत्ता में आए, सरकार में आए, पहला कैबिनेट का डिसीजन क्या होता था सरकार बदलने पर, कि पिछली सरकार के 6 महीने के हम सारी योजनाओं को रद्द करते हैं, घोषणाओं को रद्द करते हैं। बदले की भावना से FIR करने के आदेश होते थे नेताओं पर, अधिकारियों पर। हमने कहा ये रिवाज देवभूमि हिमाचल के लिए ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए। हमने कहा गलत किया होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन ये तुरंत पहली कैबिनेट में निर्णय करना कि मामले दर्ज करो, इसके खिलाफ उसके खिलाफ, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना के साथ। तो रिवाज बदलने की शुरुआत हमने वहां से की।
अभी जो रिवाज बदलने का जो है विषय क्या हुआ कि पूरे देश भर में हमने एक चीज को देखा कि बहुत सारे राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी, नॉर्थ ईस्ट वगैरह सारा ये ऐसे स्टेट थे, हरियाणा एक हमारे यहाँ पर ही ऐसा स्टेट था जहां भाजपा की अधिकांश सीटें पर जमानत जब्त होती थी, लेकिन सरकार बनी। फिर बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहां सरकार बनती थी 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी, लेकिन अब ये भी हो गया कि जहां 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती थी तो वहां रिवाज बदल गया। 5 साल के बाद फिर भाजपा की सरकार है। उत्तराखंड जब से बना है तब से उत्तराखंड में सरकार 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से यही चल रहा था कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। तो रिवाज बदला है, तो हिमाचल भी रिवाज बदलेगा। हमने कहा रिवाज बदलेंगे और हिमाचल में अब की बार, क्योंकि हर चुनाव में एक चीज होती थी कि हम सरकार बनाएंगे, हम बोलते थे, दूसरे बोलते थे हम बनाएंगे, यही होता था चुनाव का लबोलबाब। लेकिन अब के चुनाव में हट कर के चीज है कि सरकार बनाने का विषय एक जगह, लेकिन उससे ज्यादा विषय कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेंगे, जो 5-5 साल का जो दौर चल रहा है। और कल प्रधानमंत्री जी ने पूरे इसको हिमाचल को संबोधित करते हुए अपनी बात में कहा है, हिमाचल में एक स्थायी सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, केंद्र के साथ चलने वाली चाहिए, मेरे साथ चलने वाली सरकार, डबल इंजन सरकार चाहिए, ये बात कही है। 8th December is when I plan to speak to you again. Thank you so much for your time and wishing you all the best. Thank you, please, thank you. How much of a concern is the Agnipath scheme? Because Priyanka Gandhi, when she was campaigning in Himachal, went ahead and announced that if the Congress wins India, then they will be rolling back that scheme. See, definitely, when this... this is a state which sends the maximum number of yes, it does. Youth to the army. Yes, it does. And we are very proud of that. Himachal is a Veer Bhumi. We are very proud of that fact. But, when this scheme was initially rolled out, there was a huge backlash, not only in Himachal, but the entire country. And the youth of Himachal also felt cheated. When you join the Indian Army or the armed forces for that matter, you don't only go for employment. It is a sense of patriotism. It is a sense of... people take pride in being part of the armed services. We have late Captain Vikram Batra from Himachal. We have late Captain Saurabh Kalia from Himachal. They were not there for employment. They were there because of a sense of honor. So providing employment, seeing it from the prism of employment just for 2 years, and telling the youth that they have the cheek to tell the people, the youth, that we are giving you 11 lakh rupees after 2 years of service. That is not something that the people of Himachal Pradesh are built for. They are built, they want to lay down their lives for the services of the country. And this thing has really, sent a very negative message in the entire ex-servicemen cadre also. We have been regularly interacting with various ex-servicemen, whether they are of lieutenant general level or major level, and they all have been criticizing this, and they have said that the youth of Himachal Pradesh has not taken down this well. Other than this, there was a huge constable scam in Himachal also. There was a police recruitments in Himachal. The entire process was done, and after that, once the exams were taken over, the papers were leaked. And I can tell you from the sources that we've heard, though no investigation has been done in this, the Chief Minister on record in the Vidhan Sabha said that we will send this matter to the CBI, and nothing on ground has been done. There has been no investigation in it, and around 75,000 youths' future was laid at risk. What about old pension scheme? You have made it a talking point in the state. No, definitely it is something, not only a talking point. We are a responsible opposition. We have been taking on this issue in the Vidhan Sabha for the last 4 years. I have personally raised this issue multiple times in the Vidhan Sabha in the last few years, and the Chief Minister has been facing protests from the government employees continuously for the last 4 years. The Vidhan Sabha has been gheroed by the employees on number of occasions, and there has been no delivery, whether it is OPS, whether it is DA, whether it is arrears. Nothing has been delivered on ground. On one hand, you have the face of Prime Minister Narendra Modi, and there is a huge trust factor that is associated with him. And on the other is collective leadership. There is no clarity as to who will be the Chief Minister in case if the Congress gets the number. Do you think that will prove to be problematic for the Congress party? I don't think so, because as I said, the people of Himachal Pradesh understand the difference between the state elections and the central elections, and they very well understand that these elections here are being fought on the working
of the president, of the incumbent Chief Minister, Mr. Jairam Thakur ji, who has absolutely failed to deliver on the promises that the BJP had made in the last elections. And the ironical part is that he was not even the face of the BJP in the last elections. So the mandate was not for him. Anyways, he was there, and he has failed to deliver on the promises that was made to the horticulturalists, the agriculturalists, the employees, the youth of the state, the Mahilas of the state. But if the Prime Minister is fighting this election, but we understand do you realize in the sense that the challenges as far as the Prime Minister is there? We cannot undermine the popularity of Mr. Modi. He is the Prime Minister of the country, and whenever he comes here, he draws large amount of crowds. But that is not going to convert into votes, because these are not 2024 general elections. These are 2022 Vidhan Sabha elections, and Mr. Jairam Thakur cannot hide behind the shield of Mr. Modi. This won't work in Himachal.